तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास में आ चुका कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ये देखो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देख सकते हो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र विषय का ये पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देखो प्यारे बच्चों 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख सकते हो प्यारे बच्चों, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ गया है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। 100% प्यारे बच्चों आपका एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो आप लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और पूरे के पूरे पेपर को प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ भी लें। कक्षा 11वीं का प्यारे बच्चों आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और अगर प्यारे बच्चों आपको फिर भी यकीन नहीं होना तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वाले बार कोड को स्कैन करके देख लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना। देखो प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका एक क्वेश्चन पेपर है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, ये किसने कहा था। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा किसने कहा था, तो देखो इसका राइट आंसर आपका मार्शल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत। देखो प्यारे बच्चों, अपवर्ज्य विधि के अंतर्गत क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कौन सा, आ नंबर का। किसी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल से समावेशित नहीं करते, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य है। देखो प्यारे बच्चों, आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, क्या दे रखा है, किसी वर्ग में मदों की संख्या को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, किसी वर्ग में मदों की संख्या को क्या कहते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आवृत्ति कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भारत में विकास योजनाएं कब प्रारंभ हुई थी। देखो प्यारे बच्चों, भारत में विकास योजनाएं कब प्रारंभ हुई थी, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाना। जैसे कि पूछा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर अधिक थी। देखो प्यारे बच्चों, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो देखो प्यारे बच्चों ये थी बिहार में। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहला क्वेश्चन पूछा है, कार्यात्मक संबंध चरों में बीच संबंध को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कारण तथा प्रभाव क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कारण और उसके बाद में तथा और उसके बाद में प्रभाव, कारण तथा प्रभाव को कहते हैं प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रमाप विचलन का मूल्य बिंदु में परिवर्तन है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या लिख कर आना होगा, स्वतंत्र। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखो अदृश्य इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में कीमत से है। तो देखो प्यारे बच्चों, किससे है, कीमत में वृद्धि से, तो वृद्धि इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, योजना काल में शिशु मृत्यु दर 145 से घटकर रह गई, कितनी रह गई प्यारे बच्चों, 42 रह गई। और चतुर्थक श्रेणी में बांटते हैं, तो देखो बच्चों चतुर्थक श्रेणी को 4 जगह पर बांटते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को भी देख लें। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़े हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ से आपको कर देना सत्य। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका क्या होगा, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, अनुसूची में टिप्पणियाँ दी जाती है। देखो प्यारे बच्चों, अनुसूची में टिप्पणी कहाँ पर दी जाती है, यह भी आपका सत्य होगा। सारणियन के पश्चात वर्गीकरण किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, सारणियन के पश्चात वर्गीकरण किया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और योजना काल में सरकार के राजस्व के कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ा।
चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना 5वें नंबर का, 5वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है 1991 में घोषित औद्योगिक नीति वर्तमान में लागू है। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, जोड़ी के मिलान को भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है सा से, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों किससे हो जाएगा, दा से। दूसरे की जोड़ी प्यारे बच्चों आपकी मिल जाएगी किससे, यहाँ से देख लेना आप लोग, दूसरे नंबर की जोड़ी किससे मिलेगी प्यारे बच्चों, दा से। दूसरे की जोड़ी के मिलान दा से हो जाएगा। और तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ी के मिलान आपका आ जाएगा आ से। ठीक है, और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जो जोड़ी पूछी है ना, चौथे की जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी किससे, ई से। चौथे की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों ई से मिलान कर लें। और उसके बाद में देखो पाँचवें नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, पाँचवें की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा जैविक ताप की जोड़ी, जैविक खेती की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों बायो फार्मिंग से। ठीक है ना, इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों इससे मिल जाएगी। और हरित क्रांति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका खाद्य उत्पादन से। नीले क्रांति की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया है। और उसके बाद में देखो यहाँ से अपन एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को भी देख ले। एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर किस प्रकार से पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की किस खेती को बायो फार्मिंग के नाम से लागू किया गया। देखो प्यारे बच्चों, जैविक खेती इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका जैविक खेती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है HDI का पूरा नाम है। देखो प्यारे बच्चों, HDI का पूरा नाम होगा मानव विकास सूचकांक। क्या लिखोगे, मानव, और उसके बाद में लिखोगे प्यारे बच्चों विकास, और उसके बाद में लिखोगे सूचकांक, मानव विकास सूचकांक प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र वाली अर्थव्यवस्था को किस नाम से पुकारते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा भारत। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है LPG की नीति का क्या मतलब है। देखो प्यारे बच्चों, LPG की नीति का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आपको बताना है। देखो प्यारे बच्चों, LPG का मतलब है L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन एंड G से ग्लोबलाइजेशन। तो यानी कि अगर अपन हिंदी में देखें तो उसे कहेंगे अपन उदारीकरण। क्या कहेंगे उसको, उदारीकरण। ठीक है, और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़े, उदारीकरण, और उसके बाद में आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका निजीकरण। क्या लिखोगे, उदारीकरण, निजीकरण, और उसके बाद में आगे आपको लिख कर आना होगा वैश्वीकरण। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख लो, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई। देखो प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में। तो 1975 प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो देखो प्यारे बच्चों, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2001 में। ठीक है, तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा, प्राथमिक और द्वितीयक समकक्ष में अंतर प्यारे बच्चों आपको बताना है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और समझ लेते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मेरे से तो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिया गया है। अब चलो अपन इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और अच्छी प्रकार से इनको समझ भी लें। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये दे रखा है कला का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं प्राथमिक और द्वितीयक समकक्ष में अंतर। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। संगणना और प्रतिचयन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा समंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, वर्गीकरण के उद्देश्य को बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, वर्गीकरण के उद्देश्य को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा बहुलक और माध्य में दो अंतर आपको बताने हैं। माध्यिका के गुण दोष प्यारे बच्चों आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना। विस्तार से क्या से प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। जीडीपी का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ बताना आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। और भारत में मानव पूंजी निर्माण की दो समस्याएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है। जैविक खेती के क्या लाभ है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा।
उसके बाद के क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको ये दे रखे थे, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें अच्छे से। अनिश्चित बेरोजगारी का अर्थ आपको प्यार बच्चों बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। प्रश्नावली और अनुसूची में प्यार बच्चों आपको अंतर बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। इस प्रकार से प्यार बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यार बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ ले। और इसके बाद में देखो प्यार जो 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यार जो आगे के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यार जो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है। और 22 के बाद में देखो प्यार जो आगे क्वेश्चन के ये लिखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यार बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लें। A to Z प्यार बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यार बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।